मंडवा यानी कि कोदा कोदा बोलते हैं जिसको, वही है, उसी को हम पहाड़ में मंडवा बोलते हैं। पहाड़ के लोगों को तो पता है, लेकिन जो बाहर के लोग हैं उनको पता नहीं कि मंडवा क्या होता है, मंडवे की खेती कैसी होती है। तो मैं ये दिखा रहा हूँ कि मंडवे की खेती कैसी होती है और मंडवा इस टाइम पे कैसी हालत में है। नहर पहले बहुत पानी रहता था, अब नहर को यूज ही नहीं करते लोग, यानी कि बंद हो चुका है नहर। यहाँ से कोई पार जाएगा तो नहीं जा सकता है, पानी इतना बहाव बहुत तेज है। तो इस टाइम बड़े बड़े पत्थर हैं, बुलडोजर उठा के ले आया और यहाँ पे रख दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त वीरेंद्र रावत और आप देख रहे हैं सुपर वीरू ब्लॉग। तो दोस्तों आज पहाड़ का मौसम बड़ा खिला हुआ है, बहुत अच्छी धूप लगी हुई है इस टाइम पे, बहुत तेज़ धूप लगी हुई है क्योंकि लगातार बारिश होने के बाद थोड़ा मौसम ठीक हो गया है। और यहाँ पे बारिश तो लगातार होती रहती थी, शाम के टाइम पे डेली बारिश, लेकिन शाम को तो बारिश है और सुबह के टाइम पे ज़बरदस्त धूप लगी हुई है और इस धूप में खड़ा भी नहीं होया जा रहा है यहाँ पे। और दोस्तों इस टाइम पे हमारे पहाड़ में मंडवे की खेती तैयार हो गई है। तैयार तो नहीं हुई लेकिन काफ़ी लंबी लंबी वाली सी आ गई है। ये मंडवा है और देख सकते हो आप, मंडवे का खेत है ये। और इस टाइम पे थोड़ा बहुत यहाँ पे लगभग 1-1.5 महीने में मंडवा वगैरह पक जाएगा। और मंडवा यानी कि कोदा कोदा बोलते हैं जिसको, वही है, उसी को हम पहाड़ में मंडवा बोलते हैं। तो मंडवा एक कोदा है और इसकी खेती यहाँ पे तैयार होकर देखते हैं किस तरीके की खेती है और किस तरीके का मंडवा है देखते हैं। वैसे पहाड़ के लोगों को तो पता है, लेकिन जो बाहर के लोग हैं उनको पता नहीं कि मंडवा क्या होता है, मंडवे की खेती कैसी होती है। तो मैं ये दिखा रहा हूँ कि मंडवे की खेती कैसी होती है और मंडवा इस टाइम पे कैसी हालत में है। तो दोस्तों ये है मंडवा, ये आप देख सकते हो, इसको मंडवा बोलते हैं। और अभी ये कच्चा है और इस पे देखो छोटी छोटी टहनियाँ निकली हुई है और इनमें मंडवा भरा हुआ है। और जब मंडवा पक जाएगा और उसके बाद इसको सुखाया जाता है, कूट दिया जाता है, यानी कि बालर बोलते हैं इनको। और ये देखो इस तरीके से दिखती है। और इसमें देखो लगभग 1 2 3 4 5 6, किसी में 6-7 है, किसी में 4 है। इस तरीके से छोटे छोटे ये बने हुए हैं। तो मंडवा जैसे ही तैयार हो जाएगा और उसके बाद उसको सुखाने के लिए रख दिया जाता है काट के, और उसके बाद में कूटते हैं और बाद में उसकी मंडवे का आटा बनता है और आटे से फिर आप लोग रोटियां वगैरह खा सकते हो मंडवे की। तो ये मंडवे की खेती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि मंडवे की खेती कैसी होती है। तो इस टाइम के मंडवे की खेती है जो है वो इस टाइप से दिख रही है यहाँ पे। और ये देख लो मंडवे की खेती है और मंडवा लगभग 1-1.5 महीने में तैयार हो जाएगा। और इस टाइम पे आज अच्छी धूप लगी हुई, तो मैंने कहा चलो मंडवे की खेती दिखा देता हूँ और मंडवा कैसा है। तो पहाड़ में इस तरीके से काम वगैरह होता रहता है, क्योंकि इस टाइम पे थोड़ा काम वगैरह नहीं है। अब जैसे ही मंडवा पक जाएगा वैसे ही लोग काम करना स्टार्ट कर देंगे और धान की खेती वगैरह भी तैयार होने वाली है। तो वो काम इसके बाद बहुत होने वाला है। तो ये देख लीजिएगा आप, है दोस्तों साठी का खेत और साठी भी पक चुकी है। ये भी 1 महीने में तैयार होने वाली है और पक के तैयार हो चुके हैं लगभग। कुछ तो पक गए, कुछ रह लेके 1 महीने का समझ लो, अभी टाइम लगेगा इसमें। ये है साठी और मंडवा दोनों यहाँ पे मिक्स हो रखे हैं। तो साठी देख लो दोस्तों, ये साठी है और अभी पक चुकी है। लगभग 1 महीने के बाद इसको काट दिया जाएगा। तो इस टाइम की इसकी कंडीशन जो है इस तरीके की कंडीशन है और लगभग कुछ तो पक गया है, थोड़ा बहुत पकना बाकी है। थोड़ा लगातार धूप रहेगी तो उसके बाद ये पक जाएंगे। और तो ये देख लो साठी। दोस्तों ये है चूहे का पेड़, ये भी तैयार हो गया है। इस टाइम पे चूहे वगैरह ये भी पकने वाले हैं। 1 महीने के बाद इनकी भी कटिंग वगैरह हो जाएगी चूहे। और साथ में ये मंडवा, तो ये मंडवा हो गया और ये आपका चूहा हो गया। और ये हमारी माता जी है और अभी माँ दातुल पड़ो नहीं, और ये घास के लिए जा रहे हैं हम लोग। और माँ अभी ये दातुल को बिल्कुल नुकीला कर रहे हैं, यानी कि दरांती को नुकीला कर रहे हैं। तो गढ़वाल में इसको दातुल बोलते हैं। तो दातुलों नुकीला कर रही माँ है, पेन करनी दे हैं। अच्छा, तो ये हमारी माता जी है और अभी दरांती को बिल्कुल नुकीला, ताकि घास अच्छे से काटा जाए। इसे इधर देख, इधर देख, इधर देख। तू भी आ रहा है घूमी घूमी आ रहा है आएगा। बाय, मैं जा रहा हूँ। हाँ
बाय कर, बाय कर, शाबाश, बाय। और इशू दादी के साथ है और हम लोग जा रहे हैं अभी घास लेने के लिए। हाँ बाबा, बाय कर दे, बाय कर दे, बाय कर दे, जय कर दे, जय जय कर दे, जय जय, शाबाश शाबाश, बाय। बाय कर दे। दोस्तों अब हम जा रहे हैं चोपता, यानी कि चोपता जगह का नाम है हमारे यहाँ पे, और वहाँ पे घास लेने के लिए जा रहे हैं। घास कटिंग वगैरह करेंगे और साथ में देखेंगे वहाँ की कंडीशन कैसी है। और अब हम चोपता पहुँचने वाले हैं। और यहाँ पे पिछली बार हमने बहुत मेहनत की थी, कांटे वगैरह काटे थे। इस बार देखते हैं कि कितने बड़े हो गए हैं और फिर दोबारा उनकी मरम्मत करनी पड़ेगी कुछ टाइम के बाद। तो अभी चलते हैं चोपता और फिर मिलते हैं आपको। और दोस्तों हम पहुंच गए अपने चोपता में, और यहाँ पे देख लो इतने बड़े बड़े पत्थर। खैर ये पत्थर तो कुछ टाइम के लिए इकट्ठे कर रखे हैं, उसके बाद ये इनको तोड़ के फिर लेके चले जाएंगे। और लेकिन यहाँ पे क्या हो गया है, और ये चीज़ें देख सकते हो आप। नीचे जाना है मुझे यहाँ पे और देखेंगे यहाँ पे क्या कर रखा है। गाय भैंस लोगों की आ रही है, तो क्योंकि घर में रह के सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, अपने घर बार देखना पड़ता है, अपनी खेती बाड़ी देखनी पड़ती है। तो आज मैं इसीलिए इधर आ रखा हूँ। मैं तो थोड़ा देखता हूँ क्या क्या हो रखा है। और यहाँ पे घास घूस का है, घास घूस के लिए रखा हुआ हमने अपने ये खेत। और यहाँ पे घास वगैरह तो हो ही रखे हैं, और साथ में अभी थोड़ा काटने के लिए भी आ रखे हैं। मैं घास वगैरह यहाँ से काटेंगे और दिखा देता हूँ मैं आपको कि कितना लंबा खेत है ये। और आगे तक बिल्कुल एक कोने से दूसरे कोने तक ये खेत पड़ता है। और दोस्तों लोगों ने तो यहाँ से रास्ता बना रखा है, ये देखो रास्ता बना रखा है आने जाने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो ये रास्ता, चलने के लिए रास्ता बना रखा है। जबकि मैं पिछली बार आया था और मैंने ये रास्ता बंद कर दिया था क्योंकि यहाँ से घास वगैरह हो रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग मानते नहीं हैं। अब किसी दिन मेरे हाथ आ गए तो फिर बताऊंगा उनको कि भाई रास्ता नहीं है, आप अपने रास्ते से जाइए। और खेतों में इस तरीके से रास्ता बनाएंगे। ये देखो नीचे तक रास्ता जा रहा है। और अभी ये ज़्यादातर ये हैं जो यहाँ पे रेता बजरी वगैरह खनन का काम कर रहे हैं, उन्होंने ये रास्ता बनाया हुआ है। तो फिर बंद करना पड़ेगा इसको। और जब से हमने यहाँ पे बंद किया, पहले क्या था लोगों के गाय भैंस इधर ही चढ़ते थे, और जब से हमने यहाँ बंद किया तब से थोड़ा घास वगैरह हो रहा है, क्योंकि उस समय हमने तार बाड़ वगैरह लगा दी थी वहाँ पे। और इस टाइम पे तो फिर थोड़ा घास, क्योंकि गाय के लिए चारा वगैरह के लिए घास वगैरह चाहिए, तो घास हो रखा है। और पिछली बार एक बात और, पिछली बार जब हम आए थे यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े झाड़ियाँ थी इस साइड में, और इस साइड में बहुत बड़ी बड़ी झाड़ियाँ थी। और वो झाड़ियाँ हमने काटी यहाँ पे। उस टाइम पे काफ़ी मेहनत लगी थी, पसीने निकल गए थे, क्योंकि कई सालों से वो झाड़ियाँ कटी नहीं थी। तो हमने काटे और फिर इस बार फिर हो गए हैं। लेकिन इस बार ये है कि ज़्यादा बड़े नहीं हैं, आसानी से हम इनको काट सकते हैं। और क्योंकि काटेंगे नहीं तो क्या होता है कि यहाँ पे दिक्कतें आती हैं, सांप सूप की दिक्कतें हैं। और फिर झाड़ियाँ धीरे धीरे बड़ी हो गई तो तब फिर और दिक्कत आने लग जाती है। तो पिछली बार ये वाली झाड़ियाँ काटी थी हमने, और फिर से इन झाड़ियों को काटना पड़ेगा कुछ टाइम के बाद। तो जब काटेंगे थोड़ा रास्ता वगैरह यहाँ से खुल जाएगा तो फिर काटेंगे। लेकिन आज कल के टाइम पे क्या होता है कि गढ़वाल में घास वगैरह होता है, तो हमारा ये प्लॉट है जो घास के लिए स्पेशल रखा हुआ है, काफ़ी बड़ा है। एक कोने से दूसरे कोने में लास्ट कोना है उसका, और उसके बाद ये आगे को पूरा इधर से आगे तक पड़ता है। तो ये प्लॉट है, तो यहाँ पे घास के लिए स्पेशल रखा हुआ है कि घास वगैरह होते हैं। और घास हो भी रखा है, देख लो आप, घास हो रखा है। और इस टाइम पे यहाँ पे घास वगैरह हो रखा है। ये घास अगर काटेंगे, फिर भी यहाँ पे लोगों ने रास्ता बना रखा है, जहाँ जहाँ देखो रास्ता बना रखा है, घास वगैरह तोड़ा हुआ है। ये तो दिक्कतें हैं इन पहाड़ों में, लोग आ जाते हैं ऐसे ही। और ये बांस के पेड़ वगैरह हैं दोस्तों, ये बांस का पेड़ है और ये चारे के काम आता है गाय भैंस के। अब इस साइड को देखते हैं, इस साइड में क्या हालत है। और ये नीचे वाले प्लॉट में, नीचे वाले में भी घास, इधर भी घास वगैरह है, क्योंकि जब से हमने थोड़ा बंद किया तब से गाय भैंस वगैरह आना इधर बंद हो गया है। नहीं तो क्या करते थे लोग, अपने गाय भैंस यहाँ पे डालते रहते थे, और हमने बंद किया। उसके बाद थोड़ा अपना
घास वगैरह यहाँ पे हो रहा है। और यहाँ पर से नीचे को रास्ता बना रखा है। ये नीचे नदी पड़ती है यहाँ पे रामगंगा, और ये नीचे नदी है नीचे। और लोगों ने क्या कर रखा है, रास्ता बना रखा है। मैं रास्ता दिखाता हूँ, ये देखो ये रास्ता बना रखा है। और यहाँ से ये लोग नीचे जा रहे हैं, ये रास्ता है, ये देख रहे हो रास्ता है, रास्ता बना रखा है इन्होंने। और पिछली बार हमने ये रास्ता बंद कर दिया था और फिर इन्होंने रास्ता बना दिया, और यहाँ से सीधे नदी में नीचे रास्ता जाता है। तो दोस्तों में पहाड़ों में दिनचर्या ऐसी होती है, सुबह उठो, हाथ मुँह धो, नाश्ता करो और उसके बाद काम पे चले जाओ। तो काम कुम रहता है। तो आज मैंने सोचा मैं खेत की तरफ मैं भी होके आता हूँ, और अभी मुझे ऑफिस जाना था, तब तक इन्होंने कहा कि चलो खेत की तरफ चलते हैं, थोड़ा देख के आते हैं उधर। तो मैं आ गया ऑफिस, साथ में मैंने देख लिया भाई इस टाइम पे वो साटी वगैरह तैयार होने वाले हैं, मंडुआ तैयार होने वाला है, झंगोरा तैयार होने वाला है। ये सारी चीज़ें तैयार हो रही हैं, क्योंकि 1 महीने के बाद लगभग ये चीज़ें पक जाएंगी, और उसके बाद उनका कटान वगैरह होगा, सुखा के काटेंगे, मांडेंगे, और ये साटी हमारी तैयार हो जाएगी। और दोस्तों पहाड़ों में घास किस तरीके से काटा जाता है ये आप देख सकते हो। ये घास काट के थोड़े थोड़े इकट्ठे करके लास्ट में इनको बांध दिया जाता है। आराम आराम से काटो रे, हाथ मत काटना है आप लोग, घास काटने वालों। और पहाड़ों में गाय भैंस के लिए चारा बाहर से तो नहीं लाना पड़ता कम से कम, और ये अपने पहाड़ में ही हो जाता है, अपने खेतों में हो जाता है। तो यहाँ पे बस थोड़ा मेहनत की ज़रूरत है, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध है हमारे पहाड़ में। और ये कांटे वगैरह भी बहुत बड़े बड़े हो गए, इनको काटना पड़ेगा यार कुछ टाइम के बाद ना। दोस्तों घास के जो यानी कि गढ़वाल में बोल सकते हैं घास पू कन के बांधी जोन, और घास के पू को ऐसे बांधते हैं। ये कहाँ ले जाए जा रहे भाई, तो बांधो तो एक बार बांध के दिखाओ। और दोनों तरफ से एक लंबी सी घास की रस्सी बना दी, और रस्सी बनाने के बाद उसको इस तरीके से टाइट कर दिया गया है। अब ये खुलेगा तो डायरेक्ट जब गाय भैंस को देंगे तभी ये पुल खुलेगा। तो ये और इस तरीके से बांधने के बाद इस तरीके से इकट्ठे करके और बाद में रस्सी से इसको लेके जाएंगे, और ये इस तरीके से घास के 2 पुल बन गए हैं। और ये है हमारी बाउंड्री पे जो रखे गए पत्थर, बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं, बुलडोज़र उठा के ले आया और यहाँ पे रख दिया। और हमने बोला था उनको रखने के लिए, क्योंकि उन्होंने पहले इजाज़त मांगी थी इन पत्थरों को हम यहाँ पे रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। हमने कहा रख दीजिए, लेकिन कुछ टाइम के बाद इनको जब इनको तोड़ोगे फिर इनको उसके बाद हटा देना है। तो काफ़ी बड़े बड़े हैं दोस्तों, तो इतने बड़े बड़े पत्थर यहाँ पे सच में बहुत बड़े बड़े हैं यार। हमसे तो हिलाया भी नहीं जा रहा वो, लेकिन बुलडोज़र उठा के लेके आया और फिर ट्रक में रखे, ट्रक में रखने के बाद यहाँ पे रख दिए। और यहाँ पे आए हाय बैठने का बड़ा आनंद आ रहा भाई इनमें। जैसे भी देखो पीछे की तरफ पूरा पत्थर लगा हुआ। और दोस्तों अब थोड़ा हम भी नदी में जाते हैं, और ये रास्ता जो है बहुत ख़तरनाक रास्ता है भाई, और हमने सोचा थोड़ा नदी में हम भी होके आते हैं कैसा है, क्योंकि आजकल बरसात का मौसम है और नदी भयंकर आई हुई है। और ये देखो ये है, पिछले हमने तार बाड़ लगाई थी और इसके नीचे से लोग जा रहे हैं, बताओ हद हो गई। और हम नदी में जा रहे हैं अभी, और थोड़ा नदी को देखते हैं पानी कितना है। और दोस्तों ये नहर है यहाँ की, पहले ये नहर बहुत यहाँ पे पानी रहता था, अब ये नहर बर्बाद हो गई है, यानी कि इसमें पानी भी नहीं डालते हैं लोग, और आगे से पूरा तोड़ दिया है। रामगंगा, और रामगंगा में दोस्तों हमारे यहाँ की रामगंगा जो मैं आपको दिखाता रहता हूँ, और बरसात के टाइम पे मैं पहली बार दिखा रहा हूँ आपको रामगंगा। और यहाँ पे रामगंगा में इस टाइम पे पानी जो है बहुत भयंकर पानी है,
और अगर यहाँ से कोई पार जाएगा तो नहीं जा सकता है, पानी इतना बहाव बहुत तेज़ है। तो इस टाइम पे बरसात के टाइम पे रामगंगा का पानी देख लो कितना साफ़ सुथरा बना हुआ है और पीने के लायक पानी भी है ये। और यहाँ पर देख लो आप, पानी से भी तो आवाज़ भी साफ नहीं आ रही होगी। और ये देख लो दोस्तों नदी का पानी कैसे बिल्कुल बहुत तेज बहाव है। और ये देख लो नदी, और उत्तराखंड की रामगंगा नदी गैरसैंण के समीप से निकलती है और इसका पानी आजकल बहुत बढ़ चुका है। गर्मियों के टाइम पे कम हो जाता है, लेकिन बरसात में ये देखो बहुत भयंकर पानी है। अरे दोस्तों, अरे 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 अरे, यहाँ पे तो पहाड़ी सेब भी हो रखे हैं दोस्तों, पहाड़ी हो रखे हैं बिल्कुल लाल लाल से। इनको हम पहाड़ी सेब बोलते हैं, बिल्कुल सेब की तरह है पहाड़ी सेब। और अगर इनको खाए तो अभी खट्टे हो रहे हैं, मीठे नहीं हो रहे हैं, हल्का हल्का मीठा हो रहा है, तो ये पहाड़ी सेब बोला जाता है। इस तरीके से छोटे छोटे सेब की तरह देख लो। और दोस्तों अब चलते हैं ऊपर, और नदी में देख लिया आपने कितना भयंकर पानी आया हुआ है। और यहाँ पे नहर भी देख लो आप, ये नहर पहले बहुत पानी रहता था, अब नहर को यूज ही नहीं करते लोग, यानी कि बंद हो चुका है ये नहर। तो दोस्तों दिन के टाइम पे बहुत गर्मी हो रही पहाड़ में, वो पसीने पसीने निकल गए यार, क्या करें मौसम। ये है घास का फूल, इसको उठा के हम भी इसको लेके जाते हैं और इसके बाद चलते हैं अब। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं उत्तराखंड से जुड़ी हुई हर चीज़ आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इस टाइम पे सीज़न में क्या हो रहा है, खेती बाड़ी में धान वगैरह पके या नहीं पके, ये मैंने आपको दिखा दिया, क्योंकि अभी पकने में थोड़ा टाइम लगेगा और 1 महीने के बाद लगभग ये पक के तैयार हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और इंतज़ार कीजिएगा मेरी अगली वीडियो का। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। हाँ चलो, ले आए हम घास काट के, अब जा रहे हैं हम घर को।